परम मंगल परम पावन पावन अवध धाम और अवध धाम के पूर्व दिशा में श्रृंगी ऋषि का आश्रम। श्रृंगी ऋषि वही ऋषि जिनको वशिष्ठ जी ने बुला करके राजा दशरथ के कामना की पूर्ति के लिए, भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म के लिए और उनको और उनका और पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया। आज हम सभी, हमारा सबका सौभाग्य कि हम सभी यहाँ हैं और हमारा निवेदन है हमारे यहाँ के जो श्री महंत हैं श्रीमान जगदीश दास जी महाराज, तो श्री जगदीश दास जी और यहाँ के संदर्भ में यहाँ के स्थान के बारे में बताएं। चौथा पंथी की या दशरथ जी का कोई संतान नहीं था, तो वशिष्ठ जी उनके कुलगुरु थे। तो कुलगुरु को क्या गए, कहे जब चौथा पंथ हो गया अब क्या होगा, चौथा पंथ अब क्या होगा। तो वशिष्ठ जी कहे कि श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाए, कहे कि पुत्र वेश जब कराने में वो निपुण है, वो कराएंगे तो अवश्य पूर्ण हो जाएगा। तो श्रृंगी ऋषि रहते थे पहले सोनपुर बिहार में, गंगा के सरयू के जहाँ मेल है वही किनारा। तो वहाँ से अप्सराएं द्वारा यहाँ आए। यहाँ प्रमोद वन बड़ा घना जंगल था, अब तो पेड़ सूख गए, कट गए, गिर गए। तो वशिष्ठ जी कहे कि राजा दशरथ जी के जग कराना है। श्रृंगी ऋषि ने कहा कि हम अयोध्या नहीं जाएंगे, अयोध्या राज है, राज में नहीं जाएंगे, हम जंगल में रहने वाले महात्मा हैं, ये प्रमोद वन है। तो वशिष्ठ जी के आग्रह पर गए मखौड़ा, वशिष्ठ जी के आश्रम मखौड़ा। अच्छा, उनका आश्रम था? जी, वशिष्ठ है अभी बन रहा है। हाँ। मखौड़ा मनोरमा नदी के, जी। तो मखौड़ा में जाकर बड़ी वशिष्ठ जी के आग्रह पर जग कराई। जग कराने के पश्चात वहाँ प्रसाद दिए, तो प्रसाद में जाकर रानियों को बांटे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रकट हुए, पायला प्रकट। फिर वहाँ से श्रृंगी ऋषि आए, कुछ दिन भजन किए, उसके बाद समाधिस्थ हो गए। नहीं, और एक दूसरा प्रसंग क्या है, शांता जी के बारे में बताएं। शांता जी राजा रोमपाद की लड़की थी। राजा रोमपाद दशरथ जी के परम प्रिय मित्र थे। तो कोई संतान नहीं होने से रोमपाद जी कहे कि ले जाइए इसको, शांता जी को पालन पोषण करिए, आपका संतान का संतावना हो जाए। तो शांता जी को मतंग ऋषि का आशीर्वाद था कि केहू कितना ही क्रोधित होगा तो उनको देखते ही शांत हो जाएगा। तो अयोध्या से पूरी समाज पीछे पीछे आगे शांता जी जब यहाँ आई तो श्रृंगी ऋषि देखे क्रोधित थे, शांत हो गए। तो शांता जी को सेविका के रूप में दशरथ जी दे दिए, ये आपकी सेवा करेगी। तो शांता जी का गुफा है बगल में। श्रृंगी ऋषि का पाणी ग्रहण हुआ उनके साथ? जी नहीं, शादी नहीं हुई, सेविका के रूप में सेवा करेगी। अच्छा जी नहीं, शादी नहीं। और ये जो जिनकी पुत्री थी उनका क्या नाम था? शांता जी के पिता क्या नाम था? रोमपाद। वो कहाँ के थे? वो आंध्र देश के राजा थे। आंध्र प्रदेश के राजा? आंध्र प्रदेश के राजा थे। अच्छा जी। अच्छा, इसका उदाहरण किसी शास्त्र में मिलता है क्या? नहीं मिलता है, लेकिन कहा जाने अयोध्या कहीं कोई मंदिर कोई रखा हो। आप कितने दिन से यहाँ रह रहे हैं? हमको हो गया यहाँ 45 वर्ष। जी। तो भाई कुछ नहीं बना था, सड़क पर नहीं। जी 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 जी। वो श्रृंगी ऋषि गुफा, शांता जी की गुफा, शंकर जी का मंदिर है, बस। पावन पुनीत अवध धाम के पूर्वी छोर पर सरयू के किनारे और श्रृंगी ऋषि जी का जो तपस्थान है और उनका जो समाधिस्थ होने का स्थान है, आज हमारा सबका सौभाग्य है कि हम वहाँ उपस्थित हैं। हम यहाँ के और श्री महंत जी से और जो यहाँ की देखरेख करते हैं उनसे चाहते हैं को अपना नाम बताएं और यहाँ का पूरा विवरण और यहाँ के बारे में इतिहास क्या है उसका वर्णन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये बाबा श्रृंगी ऋषि की जो है समाधि स्थली है, जो कि टांडा रोड पे, फैजाबाद से टांडा रोड पे महबूबगंज बाजार से 2.5 किलोमीटर दूर सेवा घाट। अयोध्या से जी, अयोध्या से मया बाजार होते हुए टांडा जो सड़क जाती है, उसी सड़क पे 2.5 किलोमीटर अंदर महबूबगंज से सेवा घाट ग्राम पंचायत में
बाबा सिंगी ऋषि का जो है समाधि स्थल पावन सलीला तरजू के तट पर स्थित है। यहाँ पर बाबा सिंगी और माता शांता दोनों की जो है अलग अलग समाधियाँ बनी हुई हैं। बाबा सिंगी जिनके आशीर्वाद से, जिनकी तपस्या के प्रभाव से, जिन्होंने भगवान राम को जो है अपने जो है उत्पन्न किया और राजा दशरथ जी के यहाँ पुत्रेष्ठी पुत्र कामाक्षी यज्ञ कराया और उस यज्ञ के फलस्वरूप प्रसाद स्वरूप जो है जो निकला उसमें से एक देवता प्रकट हुए लेकर के उसको रानियों को खिलाया गया और उसी के फलस्वरूप राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाई पैदा हुए। बाबा जीवित अवस्था में समाधिस्थ हैं, ये उनकी समाधि स्थली है। आज भी जो सच्चे मन से बाबा की आराधना करता है, उनका ध्यान करता है, उनकी पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं बाबा पूर्ण करते हैं। बाबा जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को अपने तपोबल से पैदा कर दिए तो हम साधारण मानव हैं, उनका आशीर्वाद सदैव हमको प्राप्त होगा अगर हम सच्चे मन से बाबा की पूजा करें। और मंगलवार के दिन, अच्छा, मंगलवार के दिन विशेष, बाकी आप किसी भी दिन आ सकते हैं जी। आकर के जो सरजू में स्नान करके और बाबा की परिक्रमा करें, उनका पूजन अर्चन करें तो बाबा निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं और उनको पुत्र जो है प्राप्त होता है, उनकी मनोकामना पूर्ण। एक और जिज्ञासा है, माता शांता और श्रृंगी ऋषि का जो प्रसंग है तो इनके दोनों के संदर्भ में कुछ बताएं। माता शांता और बाबा श्रृंगी जो है, इनका संबंध राम, सीता और राधा कृष्ण की तरह है। अच्छा, ये जो है माता शांता राजा दशरथ जी की पुत्री हैं, कौशल्या जी की पुत्री हैं। बचपन में इनको जो है इनके मौसी थी, इनकी वर्षिणी नाम था, कौशल्या की बहन थी और उनका जो है विवाह राजा रोमपाद के साथ हुआ था। तो उनको जो है ये लेकर शांता माता को जो है अपने पास चली गई थी। बहुत अच्छी थी, बहुत स्वभाव इनका अच्छा था। इस नाते से इनको लेकर के माता शांता को रोमपाद जी और वर्षिणी जी अपने यहाँ लेकर चले गए। तो इनका लालन पालन वहीं पे हुआ। तो बाबा सिंगी वहाँ पर तपस्या कर रहे थे, तो उस तपस्या से वहाँ घोर अकाल पड़ गया उस क्षेत्र में। तो ये हुआ कि यहाँ पर क्या दिक्कत है कि इस तरह से स्थितियाँ उत्पन्न हो गई। तो फिर जो है वहाँ पर बुलाए गए ज्योतिषाचार्य, सब विद्वान बुलाए गए। वहाँ पर लोगों ने मतलब पता लगाया इस चीज़ का कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर वो पता चला कि बाबा सिंगी ऋषि की तपस्या का प्रभाव है और जब तक उनको जो है खुश नहीं किया जाएगा, उनको प्रसन्न नहीं किया जाएगा तो ये क्षेत्र जो है इस तरह से रूखा सूखा हो जाएगा, यहाँ सारी चीज़ें विनाश हो जाएगी। तो फिर जो है वहाँ पर पटरानियों को भेजा गया, नौकरानियों को भेजा गया राजा रोमपाद के द्वारा। ऐसे ऐसे करके तमाम चीज़ें हुई और फिर वहीं पर जो है माता शांता का जो है इनसे मिलन हुआ और जो है आजीवन बाबा जो है माता शांता और बाबा जो है तपस्वी के रूप में आजीवन रहेंगे। ठीक, हमारे सबका सौभाग्य है और सभी को यहाँ की कृपा प्राप्त हो। आपके श्री चरणों में प्रणाम। माँ शांता का समाधि स्थल सिरवा घाट, सरजू के किनारे, अयोध्या जी। कोरिया तो रानी हो पार्क से है बस। हाँ, यहाँ से शायद, यहाँ से कोई संबंध नहीं है। हाँ, अच्छा। रानी हो पार्क जो है कोरिया की महारानी आती हैं, उनका वहीं से है। अयोध्या में नहीं रानी हो पार्क। हाँ हाँ, पिछली बार वो मुख्य अतिथि भी थी। हाँ, तो ठीक है, उन्होंने, क्योंकि उनका ऐसा माना जाता है कि अयोध्या के रहने वाले। हाँ हाँ हाँ। राम की जो वैश्विक यात्रा है जी, उसमें हमारे मित्र हैं YP सिंह जी, हाँ अयोध्या शोध संस्थान के डायरेक्टर हैं, IAS हैं वो। तो हम चर्चा करेंगे उनसे, ठीक है ना। वो क्या है कि अभी आप जब इसको कोरिलेट करेंगे तो चाइना और सब इसमें आएगा, लेकिन अब बड़े मुंह से ये बातें आनी जरूरी है। आप इंस्पेक्टर अयोध्या रहे हैं 1.5 साल। अयोध्या भी रहा, विनोद मिश्रा, अयोध्या भी रहा हूँ, कोतवाली नगर भी रहा हूँ। अच्छा अच्छा। कैंट में भी 1 साल रहा हूँ। अभी आया हूँ 31 तारीख को। वाह, आप सबका सौभाग्य है, भगवान राम की अयोध्या में आप सबको सेवा करने को मौका मिला। सौभाग्य। माँ शांता का समाधि स्थल सिरवा घाट, सरजू के किनारे, अयोध्या जी।